सौभाग्य की एक बात यह है कि सरकारी अस्पतालों में जो कुछ होता रहता है देश में, उस पर लोगों ने हैरान होना ही बंद कर दिया था। लेकिन बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लग गया। बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून, थैलेसीमिया के बच्चों को, चाईबासा में बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए और सरकारी अस्पताल वाले कह रहे हैं कि जांच करेंगे आरोपों की। क्या जांच करेंगे आरोपों की? जांच तो ब्लड की करते ना, जो बच्चों को चढ़ाया गया। खून को ब्लड बैंक में लेने के बाद के नियम होते हैं ना जांच के। कौन चला रहा है ये ब्लड बैंक? अगर उन बच्चों को इस ब्लड बैंक के खून से हुआ तो कौन चला रहा है ये ब्लड बैंक? इसमें तो भ्रष्टाचार की संभावना ही नहीं लगती। ये तो किस हद दर्जे की लापरवाही चल रही है। सस्पेंड तो हो गए अधिकारी, सस्पेंड हो गए बड़े डॉक्टर, लेकिन बच्चों का क्या? सरकारी सहायता राशि देंगे, सरकारी सहायता राशि देंगे एचआईवी पॉजिटिव होने पर? अपने किसी परिवार के सदस्यों को दे देंगे ऐसे इस तरह का खून ये अधिकारी? इनकी जांच करने से पहले मेहरबानी करके बाकी सारे ब्लड बैंकों की खून की जांच करवा लो। पब्लिक का खून से ही विश्वास उठ गया तो कुछ नहीं बचेगा इन सरकारी अस्पतालों का। सौभाग्य की एक बात, उधर झारखंड के चाईबासा में एक सरकारी अस्पताल में थैलेसीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित 7 बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। इस मामले से पूरे राज्य में सनसनी मच गई। आशंका जताई गई कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उन बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाया गया था और इसके बाद हुई जांच में उन बच्चों की एचआईवी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। जानकारी के मुताबिक चाईबासा के सरकारी अस्पताल में भर्ती वो सभी बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, यानी उनमें खून की कमी है। आशंका जताई गई कि उन बच्चों को जो खून चढ़ाया गया वो एचआईवी संक्रमित था और इस वजह से वो बच्चे एचआईवी पॉजिटिव हो गए। बच्चों को एचआईवी संक्रमण यानी वो वायरस जिससे एड्स तक हो जाता है, उसकी खबर फैलते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। और इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने झारखंड सरकार पर हमले शुरू कर दिए। हालांकि राज्य सरकार ने भी मामले पर एक्शन लेते हुए कई अफसरों को सस्पेंड कर दिया। और सस्पेंड किए गए अधिकारियों में स्वास्थ्य विभाग के जिले के सबसे बड़े अधिकारी सिविल सर्जन भी शामिल रहे। सरकार ने फौरन सरकारी खर्च पर बच्चों का इलाज कराने का ऐलान कर दिया। पीड़ित परिवारों को जो सहायता राशि दिया जाना है उसकी प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी का भी गठन कर दिया। इसके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य सचिव ने भी जिलों में ब्लड बैंक ऑडिट के निर्देश दे दिए। इसके साथ ही राज्य के सभी ब्लड बैंकों की भी जांच के आदेश दे दिए गए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। लेकिन जैसे ही ये मामला सामने आया, राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे लापरवाही का बड़ा मामला बताया और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया के जरिए यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाए जाने के मामले में सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस बीच हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने भरोसा दिया कि सरकार दोषियों को नहीं बख्शेगी। इसको हम लोग देख रहे हैं, इसको जांच करने का विषय है। इसके साथ ही सरकार ने राज्य के सभी ब्लड बैंकों की भी जांच के निर्देश